शिखरों को फेंकते हैं और महाराज बानर आज बानर उन पर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर फेंक देते हैं। श्री राम धर कुधर खंड प्रचंड मरकट भालुगढ़ पर डारही झप टही चरण गही पटक मही भजी चलत बहुरी पचारही अति तरल तरुण प्रताप तरपई तमकी गढ़ चढ़ चढ़ी गए कपि भालू चढ़ी मंदिरनि जहते हैं राम जस गावत भये। अरे महाराज देखिए, प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के समूह, पर्वतों के टुकड़े ले लेकर महाराज किले पर डाल देते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक पटक कर भाग चले जाते हैं। और फिर ललकारते हुए बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ जाते हैं। जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगते हैं। भैया आगे क्या लिख रहे हैं दोहा के माध्यम से। एक एक ने चरण गही पुनि कपि चले पराई ऊपर आपू हेठ भट गिरिधरनी पर आई गिरिधरनी पर आई राम प्रताप प्रबल कपि जोता जय जय सीताराम हरे मर्दैन शर सुबट बरूता राम भज सिया राम हरे चढ़े दुर्ग पुण्य जयते बानर जय जय सीताराम हरे जय रघुवीर प्रताप दिवाकर राम भज सिया राम हरे चले निशाचर निकर पराई जय जय सीताराम हरे प्रबल पवन जिमि घन समुदायी राम भज सिया राम हरे हाहाकार भयो पुरवारी जय जय सीताराम हरे रोबई बालक आतुर नारी राम भज सिया राम हरे राम भज सिया राम हरे। और महाराज फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से बल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं की को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ जाते हैं और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगते हैं। आज राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोरी की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच रहा है। बालक राक्षस, बालक स्त्रियां और रोगी यानी असमर्थता के कारण रोने लगते हैं। भैया आगे क्या लिख रहे हैं। सब मिलते ही राम नहीं गारी जय जय सीताराम हरे राज का रथ एहि मेर तुहकारी राम भज सिया राम हरे निज दल विचल सुनीते काना जय जय सीताराम रे
सुबट लंकेश रिसाना राम भज सिया राम हरे जोरन विमुख सुना मैं गाना जय जय सीताराम हरे सो मैं हतव कराल कृपाना जय जय राजा राम हरे सर्व सुखाई भोग करना जय जय सीताराम हरे समर भूमि भय वल्लभ प्राणा जय जय राजा राम हरे उग्र वचन सुनि सकल डराने जय जय सीताराम हरे चले क्रोध कर सुबट लजाने जय जय राजा राम हरे सन्मुख मरण वीर के शोभा जय जय सीताराम हरे तब तिन तजा प्राण कर लोबा राम भज सिया राम हरे राम भज सिया राम हरे। आज महाराज लंका में स्त्री पुरुष बालक सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे। कहते हैं कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटा कर वह क्रोधित होकर बोला कि मैं जिसे रण से पीठ देख कर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांति भांति के भोग किए और आज अब जब रणभूमि में आपका काम है तो रणभूमि में प्राण प्यारे हो रहे हैं। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट जाते हैं। रण में शत्रु सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ा है। आगे बढ़िए दोहा के माध्यम से क्या करें बाबा। बहुआयुध सुबट सब प्रचार पचार व्याकुल के भालु कपि परिग त्रिशूल मार बयात्र कपिल बागन लागे जय जय सीतारामा यद्यपि उमा जीते ही आगे राम भज सिया रामा को के अंगत हनुमंता जय जय सीतारामा के नल नील दुविध बलवंता राम भज सिया रामा निज दल पिकल सुना हनुमाना जय जय सीतारामा पश्चिम द्वारे रहा बलवाना राम भज सिया रामा मेघनाथ तह करहि लड़ाई जय जय सीतारामा टूटने द्वार परम कठिनाई राम भज सिया रामा। जय हो। तो भैया लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सब वीर ललकार कर भरने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया है। शिव जी कहते हैं
कि बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विवेद कहाँ हैं। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल यानी भयभीत तो हुआ सुना, तो उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी भैया। आज इस प्रकार ना हाँ पवन तन मन अति क्रोधा, जय जय सीता रामा। गरजे प्रबल काल समझोता, राम भज सिया रामा। कूद लंक गढ़ी ऊपर आवा, जय जय सीता रामा। गई गिरि मेघनाथ कहूँ धापा, राम भज सिया रामा। पंजरथ सारथी पाता, जय जय सीता रामा। ताहि हृदय महु मार सिलाता, राम भज सिया रामा। दूसर सुत विकल देह जाना, जय जय सीता रामा। चंदन घाली तुरंत ग्रह आना, राम भज सिया रामा। जय हो। सब महाराज पवन पुत्र हनुमान जी ने मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ है और वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे हैं और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। महाराज पहाड़ के लगते ही मेघनाथ का रथ टूट जाता है, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले जाता है और दोहा के माध्यम से क्या करूं भैया। अंगद सुनवा पवन सुत, गढ़ पर गयो के। रनबाकुरा बाल सुत, तर्क चढ़ कपि खेल। युद्ध विरुद्ध कुरुद्ध दो बंदर, जय जय सीता रामा। राम प्रताप सुमिर और अंतर, राम भज सिया रामा। राम भज सिया रामा। रावण बवड़े चढ़्यो दो ताई, जय जय सीता रामा। करहि कौशलाधीश दुहाई, राम भज सिया रामा। राम भज सिया रामा। कलश सहित गई भवन डापा, जय जय सीता रामा। देखिन साचर पति वे पावा, राम भज सिया रामा। राम भज सिया रामा। नारी व्रत कर पीटे छाती, जय जय राजा रामा। अब दुई कपि आए उत्पाती, राम भज सिया रामा। जय हो। आज इधर अंगद जी ने
जब सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं तो रण में बांके वाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर आज किले पर चढ़ जाते हैं। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया है। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी कि अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए हैं भैया। शिया कपिलीला करती नहीं डरा मैं जय सीताराम रामचंद्र कर सुजस सुनावे राम भज सिया राम राम भज सिया राम पुण्य कर कंचन के खंबा जय सीताराम राम भज सिया राम राम भज सिया राम गरजे प्रेरिप कटक मचारी जय सीता राम लागे मरते भुजबल मारी जय राज राम जय राज राम काहुई लत चपेटिन के हो जय सीता राम बजौने रामई सो फल ले हो राम भज सिया राम। जय हो। आज बानर लीला करके घुड़की देकर उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गर्ज कर शत्रुओं की सेना के बीच में कूद पड़े हैं और अपने बाहरी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे हैं। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं बचते ना, उसका यही फल होगा। भैया आगे दोहा में एक एक सो मारे दई तोर चला बई मुंड रावण आगे पर ही ते जन फोटे ददिकोन महामुखिया जे पापई जय सीताराम ते पद गए प्रभु पास चला बई राम भज सिया राम कई विषण तिन के नामा जय सीताराम दे राम तिनहु निज दामा राम भज सिया राम कल मन जत दुजा मिस बोगी जय सीता राम पावई गद जो जा जत जोगी राम भज सिया राम उमा राम मृदु चित करुणा कर जय सीता राम देर बाब सुमरत मोहिनी निश्चर राम भज सिया राम। और महाराज एक दूसरे को रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़ कर फेंक देते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के
कूड़े दही के कुंडे फूट रहे हैं। जिन बड़े बड़े मुखियों यानी प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास भेज देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम यानी परम धाम दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले में नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति नहीं पाते, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज नहीं मिलते, सहज नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। सिया राम दे परम गति सोजिए जाने, जय जय सीतारामा। अस कृपाल को कहो भवानी, राम भज सिया रामा। अस प्रभु सुरने भजई ब्रह्म त्यागी, जय जय सीतारामा। नरमति मंदुते परम अभागी, राम भज सिया रामा। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, जय जय सीतारामा। कीन दुर्ग अस के अवदेशा, राम भज सिया रामा। लंका तो कपिसो है कैसे, जय जय सीतारामा। मथई सिंधु दुई मंदर जैसे, राम भज सिया रामा। जब ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति दे देते हैं यानी मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन होते हैं। श्री राम जी ने कहा है कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं, दोनों वानर लंका में विध्वंस करते हैं। कैसे शोभा पाते पर कैसी शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। भुज बल रिप दल दल मतली, देख देवस करे कूदे जुगल विगत श्रम, आए जय भगवान। हरे राम हरे राम, प्रभुपद कमल शीस तिन नाए, जय जय सीतारामा। देख सुबट रघुपति मन भाई, राम भज सिया रामा। राम कृपा कर जुगल निहारे, जय जय राजा रामा। पय विगत श्रम परम सुखारे, जय जय सीतारामा। गए जानी अंगद हनुमाना, गए जानी अंगद हनुमाना। जय जय सीतारामा। हरे राम हरे राम। बिरे बालो मर कट भट नाना, जय जय सीतारामा। जात दान फिर दोसवल पाई, जय जय सीतारामा। दाए कर दस शीस दुहाई, राम भज सिया रामा। निश्चर दे की कभी फिरे, जय जय राजा रामा। जयते कटकटाई भट भीरे, जयते कटकटाई भट भीरे।
जय जय राजा रामा हरे रामा हरे रामा। तो महाराज आज भुजाओं के बल से शत्रुओं की सेना को कुचल कर और मसल कर चलो मिस्री ते काम चला बोलो। हाँ, फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और ब्रह्म यानी थकावट, श्रम यानी थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए हैं। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वह श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष यानी सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा बोल दिया है। आज राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वो योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए हैं। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। शिया दो दल प्रबल पचारे पचारे जय जय सीतारामा। लड़त सुपन नहीं आने वारी जय जय राजा रामा। महावीर निश्चर सब कारे जय जय सीतारामा। नाना प्रण बलि मुख बारे जय जय राजा रामा। सबल जुगल दल समबल जोधा सबल जुगल दल समबल जोधा जय जय सीतारामा। कौतुक करत लरत करि क्रोधा राम भज सिया रामा हरे रामा हरे रामा। प्राविट शरद पयोद घनेरे जय जय सीतारामा। लड़त मन मारुत के प्रेरे जय जय राजा रामा। अनिप अकंपन अर अति काया जय जय सीतारामा। पिछलत सन कीन इन माया जय जय राजा रामा। बयोनी मिसमहि अति अंधियारा बयोनी मिसमहि अति अंधियारा जय जय राजा रामा। वृष्टि होय रुधिरो लपचारा राम भज सिया रामा हरे रामा हरे रामा। जय हो। आज सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते यानी वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रम से वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की है। पल भर में अत्यंत अंधकार हो जाता है। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगती है।
दुआ होगा। देख निबड़तम दस विष का पितल भयो खभार एक एक ने देखी जाते करे पुकार सिया राम मंगल भवन मंगल हारे द्रवंश दशरथ वीर बिहारी। तो भैया आज दोनों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ जाती है और एक एक को दूसरा नहीं देख सकता है, इतना अंधेरा हो जाता है। सब जहां तहां पुकार करने लगे हुए हैं। और कैसे सकल मरम रघुनायक जाना जय जय सीतारामा होए रामा लिए बोली अंगद हनुमाना राम भज सिया रामा राम भज सिया रामा। समाचार सबो के समझाए जय जय सीता रामा होए रामा सुनत कॉपी कपी कुंजर धाए राम भज सिया रामा राम भज सिया रामा। पुण्य कृपा हसी चाप चढ़ावा जय जय सीता रामा होए रामा पावक सायक सपदि चलावा राम भज सिया रामा राम भज सिया रामा। भयो प्रकाश कतौ तम नहीं जय जय सीता रामा होए रामा ज्ञानियों तजमी संशय जाही राम भज सिया रामा राम भज सिया रामा। आज श्री रघुनाथ जी यह सब रहस्य जान जाते हैं और उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े हैं। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बंद चलाया जिससे प्रकाश हो जाता है, कहीं अंधेरा नहीं बचा है। जैसे ही ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार से संदेह दूर हो जाता है। भैया आगे क्या लिख रही है? बालो बलि मुख पाए प्रकाशा धाये हरस विगत श्रम त्रासा हनुमान हाथ सुनत रजनी चार बाजे बागत बट पट के दर दरनी करही बालो का पे अद्भुत करेनी गई पद डार मकरे रग जसे धर धर खाई सिया राम भजो सिया राम राम हरे राम हरे राम। जय हो। टीम बहुत बैठी है। हाँ बिल्कुल। तो महाराज आज भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भ्रम से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़ते हैं और अंगद हनुमान और अंगद रण में गर्ज उठे हैं। उनके हाथ सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को
बानर और भालू पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत यानी आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगरमच्छ और सांप और मच्छ उन्हें पकड़कर खा जाते हैं। भैया कछु मारे कछु घायल कछु गड़ चाड़े पराई गरजय बाल बलि मुकुर दल बल बेचलाई रामा रामा हरे रामा 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 हरे हरे निशा जाने कपि चारयानी आए जहाँ कौशला घानी राम कृपा कर चित पासा वही भय विगत श्रम बानर तब हो विगत श्रम बानर तब ही उहाँ दसानन सच भोहकारे सब सन कहे शिशुवट जे मारे आदा कटु कपिन संगारा कहो बेग का करही बिचारा माल बंत अति जठर निशाचर रावण मातु पिता मंत्री वर बोला वचन नीति अति पावन सुनहु तात कछु मोर सिखावन जब ते तुम सीता हरि आनी असगुन होई न जाए बखानी हो असगुन होई न जाए बखानी वेद प्राण जा सूजस गायो राम विमुख काहुन सुख पायो। जय। तो भैया आज आज ऐसे कुमार राजा आज कुछ मारे हैं, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए, अपने बल से शत्रुओं को विचलित करके बीच और बानर वीर गर्ज रहे हैं। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये बानर श्रम रहित हो जाते हैं। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा बानरों ने आदि सेना संहार कर दिया आदि सेना। अब शीघ्र बताओ क्या विचार यानी उपाय क्या करना चाहिए। हाँ ये दोहा बोला तो महाराज माल्यवंत नाम का एक मंत्री था, अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता यानी अर्थात उसका नाना लगता था। वह श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोलता